हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता निकल चुका है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का अब बोल सकते हैं जो पिछ गया हुआ ये हफ्ता है, सोमवार से शुक्रवार तक। सो एक कंसोलिडेटेड वीक रहा है। तो इससे पहले बहुत बड़े निफ्टी में आप देख चुके हैं कि कितना बड़ा जंप आया है और बहुत ही फास्ट रैली रहा है। तो कंसोलिडेशन अगर हो रहा है तो ये चार्ट के स्ट्रेंथ को बताता है कहीं ना कहीं। और अगर आप फोकस करेंगे यहाँ पे, सो आपको देखने मिलेगा ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरा कंसोलिडेशन में ही रहा है। सो डिस्कस करेंगे। सो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा ट्रेंड नज़र आता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि वोलेटिलिटी जिस तरीके से बढ़ी है, दोनों साइड पे फिर एक्शन दिखता है, अप साइड और डाउन साइड दोनों। सो यहाँ पे आप देखिए कि जो वोलेटिलिटी है चार्ट पे, वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे आपको नीचे का पूरा एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है जो सपोर्ट लेवल को कवर कर रहा है। नाउ आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि जो आप ट्रेंड है, ठीक है, वो किस तरीके का है, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे प्रोबेबली एक दो लेयर आपको दिखना चाहिए। ये देखिए, ठीक है, आपको लाइन चार्ट में ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तो अगर आप देखते हैं लाइन चार्ट को, सो आपको क्या दिखता है यहाँ पे देखिए, ये एक यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखेगा और एक दूसरा जो दिखेगा, सॉरी रेजिस्टेंस है, ये दूसरा जो दिखेगा आपको कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, ठीक। यहाँ पे हम जो है एंड टू एंड करें, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। फिर आपको मल्टीपल क्या है कि डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए आप राइट, और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे आपको तीन जोन्स आपको मिलेंगे। सो ये तीनों को आप अपर रेजिस्टेंस का जोन मान सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ चार्ट को। तो अभी जो हुआ है एक हफ्ते से, क्योंकि हम आवरली चार्ट देख रहे हैं लेकिन उसमें भी आपको कुछ कई महीनों का डेटा कवर हो जाता है, तो आपको एक ट्रेंड पता चल जाता है कि भाई हो क्या रहा है एक्चुअली। सो अभी जो ट्रेंड आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ये कंसोलिडेशन यहाँ पे चालू है। ये इसका लोअर साइड है या लोअर एंड जो सपोर्ट बोलते हैं, और ये जो है इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बीच में स्टॉक ने देखिए यहाँ पे, निफ्टी ने देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया। सो फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस में है, और जब तक रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे नहीं चले आता हम बोल नहीं सकते कि अगला ट्रेंड क्या है। तो ये देखिए, ये आपका बड़ा सपोर्ट है 14,981। मिडिल सपोर्ट जो अभी लिया है वो है 15,090, और जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो है आपका यहाँ पे 15,260। अभी अगर ये 14,981 के नीचे गया तो जाहिर सी बात है बेयरिश ट्रेंड है, फिर करेक्शन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक ये 15,260 के ऊपर जाके क्लोज नहीं देता है, 260 270 तब समझ लिए 65 70, तब तक कोई नया ट्रेंड वैसे भी नहीं शुरू होने वाला है। तो अगर ये यहाँ पे 15,260 के ऊपर क्लोज देता है तो यहाँ पे क्या होगा चीज़, यहाँ पे ये होगा, सो यहाँ पे ये होगा कि जैसे 15,265 या 70 के ऊपर देता है तो हमारा फिर से अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और वो जो अप ट्रेंड है आपको देखिए यहाँ 15,500 से लेके, मैं यहाँ पे ट्रेंड लूँगा 15,000 समझ लीजिए 700 के बीच में, और उसके बाद उसके ऊपर अगर क्रॉस किया तो 15,600 से लेके यहाँ पे 15,800, और उसके बाद 15,700 से लेके यहाँ पे 15,900। तो आप मोटा मोटी समझ लीजिए
कि 800 पॉइंट का लगभग 700 से 800 पॉइंट का रेंज खुलता है कब, जब 15,260 के ऊपर 265 टू 70 ऐसा क्लोज देता है। तो ये रेंज लिया है मैंने क्योंकि हम बोल ही सकते ना ऐसा सीधा जाएगा, करेक्शन कंसोलिडेशन रहेगा। और ये 3 लेयर है, ठीक है, और हर एक लेयर जो है आपको टारगेट से ज़्यादा रेजिस्टेंस कैसा काम करेगा। तो इसके ऊपर गया तो हमारा दूसरा पहला अगर 15,500 15,700 के इस लाइन के ऊपर गया तो 15,600 15,800, इसके ऊपर गया तो 15,700 से 16,000 का रेंज इस तरीके से एक्टिव होगा। हाँ, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रही है कि भाई 14,000, ये 14,981 ये आपका जो है सपोर्ट है, और इसके नीचे गया तो नहीं चलेगा। थोड़ा सा ये अब दब गया तो दिख नहीं रहा होगा, तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके अब देख लीजिएगा कि लेवल्स क्या है। तो अब ट्रेंडिंग है निफ्टी का चार्ट, लेकिन कंसोलिडेशन में। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने पहले लैग किया था, उसके बाद जो रैली आया है प्रोबेबली बहुत ही स्ट्रांग है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी पे हम देखते हैं, राइट। सो ये देखिए आप बैंक निफ्टी का चार्ट, अब देखिए किस तरीके का रैली आया है और होल्ड कर रहा है, मज़े की बात है। तो यहाँ पे बताता है कि स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है यहाँ पे, राइट। सो ये देखिए आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो 29,500 600 से शुरू हुआ था, सीधा 36-37 हज़ार तक, 36.5 तक ले गया था, उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये भी बहुत स्ट्रांग यहाँ पे प्रेजेंस चार्ट का शो कर रहा है। और यहाँ पे जिस तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा है, और यहाँ पे आप जो सोच रहे हैं ना, ये जो लाइन इतने पास में, इसको पॉइंट्स के नज़रिए से नापेंगे ना, तो यहाँ से अभी ये 2,000 पॉइंट है कम से कम। तो आप समझ लीजिए कि कितनी रैली और बाकी है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है। ये आपका नीचे का सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये, और ये दिख रहा है ऊपर का रेजिस्टेंस। तो बैंक निफ्टी जो है फिलहाल इस जोन के बीच में, ये भी क्योंकि ये मैचअप रैली था तो बैंक निफ्टी बहुत तेज़ भागा, लेकिन जब आसपास आ गया तो अभी ये भी कंसोलिडेट कर रहा है निफ्टी के साथ। और जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेगा तो निफ्टी ऑटोमेटिकली करेगा, क्योंकि बैंकिंग एक बड़ा कंपोनेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए नीचे 35,464, ऊपर आपके 36,388 और 36,615, ये 3 रेंज के बीच में है। सबसे पहली बात कि अगर 35,464 गया नीचे, अगर टूट गया तो आपका जो फिर अगला सपोर्ट आएगा वो सीधा आपको 34,000 तक ले जाता है। लेकिन क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये टूटने से ज़्यादा कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो ये हमारा रेंज है नीचे 35,464 सपोर्ट, और ऊपर जो 2 टारगेट्स हैं, देखिए ये नीचे से आया और ये ऊपर यहाँ पे टच किया, कहाँ पे 36,388, और इसको क्रॉस किया तो 36,615। तो ये रेंज है। ये रेंज ऊपर की तरफ अगर टूटता है, नीचे की तरफ का तो आपको बता दिया, ऊपर की तरफ टूटता है तो 36,615 या 620 समझ लीजिए, इसके ऊपर अगर टूटा तो जो बड़ा टारगेट है आपको इसके बाद मिलेगा, जो ओपन अप होगा वो आपको यहाँ पे देखिए 38,220 से लेके यहाँ पे देखिए 39,500 तक ले जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये भी ऐसा ही हो, थोड़ा थोड़ा खसक के, इसीलिए इसके बीच में आपको हो सकता है कि 38,200 से लेके 39,000, ये थोड़ा सा रेंज बड़ा है, क्योंकि बैंक निफ्टी के स्विंग्स भी वैसे रहते हैं और वोलेटिलिटी भी रहता है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ रहा है। लेकिन जस्टिफाइबल है, ट्रेंड के अंदर है, बाहर लिमिटलेस कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिमिटलेस हम फोरकास्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा ही ट्रेंड दिखता है। तो हमें क्या नज़र आता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि दोनों अभी इतने बड़े रैली के बाद कंसोलिडेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी भी बुलिश है, और प्रोबेबली अगर ये सपोर्ट लेवल नहीं तोड़ते हैं दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो आगे के लेवल्स और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं।
सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।